हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट को देखने वाले हैं हम लोग, जिसके साथ ही हमें थोड़े से रोमांटिक सीन को भी देखने को मिलेगा और फिर सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोग एंशिएंट स्टेज पर आ चुके थे, जहाँ तभी फेंकिंगर ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिससे वह बड़ी आसानी से बच गया था। इसके बाद अभी पता चलता है आखिर कैसे जियाओयान के ओरिजिन फ्रूट को लेने के बाद फेंकिंगर और उसके हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के डिसिपल्स को ब्लड लाइन को अचीव करने के लिए उनके एंसेस्टर की बॉडी से एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिसके दौरान हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के 8 डिसिपल्स मारे गए थे। इसके बारे में जियाओयान फेंकिंगर से बोलता है, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी बिल्कुल भी नहीं। जिसको सुनकर उसने जियाओयान पर अटैक कर दिया, पर जियाओयान फेंकिंगर के सभी अटैक से बचते हुए उसे काफी आसानी से हरा देता है, जिस पर जियू फेंग जियाओयान से फाइट करने के लिए आगे आ गया था। लेकिन इससे पहले कि उनके बीच फाइट की शुरुआत होती, वहाँ पर फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ, ज्यूनर और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग आ गए थे, जिसको देखकर जियू फेंग को जियाओयान को छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद ज्यूनर को जियाओ के बारे में भी पता चल गया था। इसके बारे में जानकर ज्यूनर जियाओयान से बहुत गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग एंशिएंट स्टेज की तरफ भाग कर आ रहे थे, क्योंकि उनके पीछे काफी सारे मैजिकल बीस्ट पड़े हुए थे, जिसको हॉल ऑफ सोल के लोग मार देते हैं। इसके बाद हॉल ऑफ सोल के एक बंदे हुनयू ने सभी को एक साथ फाइट करने के लिए बोला था, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं, जहाँ फर्स्ट जनरल गू किंग भी इसके लिए राजी थे। अब आगे एपिसोड नंबर 174 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए एंशिएंट स्टेज से आगे की ओर चले गए थे, जहां पर उन पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट ने अटैक कर दिया था। तो हुनयू सभी लोगों को अटैक करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी सभी मैजिकल बीस्ट जो सबसे आगे मौजूद है वह ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो मैजिकल बीस्ट पीछे से अटैक कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें उनसे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां दूसरी तरफ जियाओयान उन सभी मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहा था। तो क्वीन मेड्यूसा उससे बोलती है, आखिर अभी तुम क्या कर रहे हो, इनसे फाइट क्यों नहीं करते? तो जियाओयान बोलता है, मैं अभी ज्यूनर को ढूंढ रहा हूँ, मुझे जो भी हुआ उसके बारे में उसको अच्छे से बताना है। उसी वक्त उसके सामने एक काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट आ गया था, जो कि दाओ जून के 7 स्टार पर होता है, जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर अचानक से यहाँ पर पावरफुल मैजिकल बीस्ट क्यों आना शुरू कर दिए? तो किंगलिन बोलती है, पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम सभी बीस्ट के बीच में आ गए हैं और हॉल ऑफ सोल हमेशा की तरह धोखा देकर सबसे आगे भाग गया। दूसरी तरफ हुनयू और हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखते हैं, जो कि सभी से आगे एक दूसरी जगह पर सुरक्षित आ गए थे, जहां हुनयू बोल रहा था, बेवकूफ लोग, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो फाइट करो, नहीं तो आज तुम सभी यहाँ पर मरोगे। जहाँ मैजिकल बीस्ट ज्यादा होने की वजह से सभी लोग पर भारी पड़ रहे थे। सभी लोग बोलने लगते हैं, हमें जल्दी से पीछे की ओर हटना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। मैजिकल बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहीं जनरल गू किंग बोलते हैं, जो भी सभी पावरफुल बीस्ट हैं उनको बाकी सभी लोगों पर छोड़ दो, मुझे तो इनके बारे में पहले से ही पता था, हुन क्लैन जरूर ऐसा कुछ करेगा। तो फोर्थ जनरल गू हुआ बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी सभी मैजिकल बीस्ट के बीच में मौजूद हैं। जिन भी लोगों ने एक साथ फाइट करने के लिए डिसाइड किया था वह सभी लोग मुसीबत में हैं। और फिर हम ज्यूनर को देखते हैं, जो सभी मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रही थी। तभी उसके ऊपर एक मैजिकल बीस्ट ने पीछे से अटैक कर दिया था, पर सही टाइम पर जियाओयान ज्यूनर के सामने आ गया था और अपने फ्लेम का यूज करते हुए उस मैजिकल बीस्ट पर अटैक कर देता है और बोलता है, ज्यूनर तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ना मैं कोई ऐसी चीज करूंगा जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में या अभी कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर ज्यूनर जियाओयान की तरफ देखने लगती है। तो जनरल गू हुआ बोलते हैं, यह टाइम ऐसी सभी बातों का नहीं है। तो ज्यूनर बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जियाओ तुम्हारी बेटी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और जब ज्यूनर ऐसा बोलती है तो वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि उसके आसपास मौजूद मैजिकल बीस्ट की हालत खराब हो जाती है और जियाओयान भी उसके एनर्जी के प्रेशर से पीछे जा चुका था। जहाँ जियाओयान ज्यूनर की बातों को सुनकर बोलता है, एक्सेप्ट करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तो ज्यूनर गुस्से में जियाओयान की तरफ देखती है तो वह रोते हुए बोलता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेड्यूसा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान से बोलती है, इडियट, अभी यह सब बातों के लिए टाइम नहीं है, कम से कम सिचुएशन को तो थोड़ा ध्यान से देखो,
कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। और तभी हम वहाँ पर काफी बड़ी फिनिक्स को देखते हैं जिसको जियो फेंग ने समन किया था और फिर वो बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के आसपास बने हुए शील्ड पर अटैक करते हुए बोलता है, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री अब हमारे सामने है, अगर तुम सभी जिंदा बचना चाहते हो तो सभी लोग मुझे फॉलो करो। जिसको सुनकर जनरल गुकिंग बोलते हैं, मुझे लगा था हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब अपने पावर को बचाना चाहता है ताकि वह आगे आने वाले मुसीबत का सामना कर सके, पर अभी वह फाइनली अपने पावर का यूज कर रहे हैं। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो ज्यूनर को अपने गोद में उठाकर बोलता है, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री बस अब थोड़ा सा ही आगे है, चलो एक बार पहले हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगा। जहाँ ज्यूनर जियाओ यान की इस तरह से उसको गोद में उठाने की वजह से शॉक होकर उसको देखने लगती है, जिसे देख जनरल गुहुआ बोलते हैं, यह दोनों क्या कर रहे हैं, इनको जरा सी भी दूसरों की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ जियाओ यान 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके सामने आने वाले सभी मैजिकल बीस्ट 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर से जलकर मारे जा रहे थे, जिसके पीछे क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन आ रहे थे। तो जनरल गुकिंग बोलते हैं, सभी लोग जियाओ यान को फॉलो करो और आगे बढ़ो। जहाँ ज्यूनर जियाओ यान से गुस्से में बोल रही थी, तो मुझको अभी के अभी नीचे उतारो। तो जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले हम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास पहुँचना है, जहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से उसके रास्ते में कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं आ पा रहा था, जिसको फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी 3000 बर्निंग फ्लेम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के आसपास बने हुए शील्ड से टकरा जाता है, पर बर्निंग फ्लेम की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उस शील्ड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं। और जब वो सभी मैजिकल बीस्ट अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वह शील्ड एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया था, जिससे वह सभी मैजिकल बीस्ट अंदर नहीं जा पा रहे थे, जिसको देखकर जनरल गुहुआ और बाकी सभी रिलैक्स होते हुए बोलते हैं, फाइनली हम सभी सेफ हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक जिंदा पहुँच पाएंगे। जहाँ जियाओ यान भी बोल रहा था, फाइनली एक मुसीबत खत्म हुआ। तभी जियो फेंग हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ आगे जाते हुए बोलता है, यंग मास्टर जियाओ यान को हमारे लिए सभी मुसीबत को खत्म करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब तुम यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, बाकी काम हम खुद देख लेंगे। तो किंगलिन बोलती है, लालची लोग जो हमेशा दूसरों के मेहनत का फायदा उठाते हैं, जिनको आगे बढ़ते हुए देखकर जियाओ यान भी आगे जाना चाहता था, पर वह देखता है कि ज्यूनर अभी भी गुस्सा है। तो जियाओ यान बोलता है, ज्यूनर तुम मुझे गलत समझ रही हो। जिस पर ज्यूनर बोलती है, मुझे पता है जियाओ यान, तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, तो फिर आखिर तुम गुस्सा क्यों हो। जिस पर ज्यूनर ब्लश करते हुए बोलती है, जियाओ यान तुम्हारी एक डॉटर है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम है कि आखिर मैं उसकी मदर क्यों नहीं हूँ। तो जियाओ यान बोलता है, तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में हमारी भी एक डॉटर होगी। जिसको सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। तभी वहाँ पर युन युन और फ्लावर सेक्ट के सभी लोग आ जाते हैं और नालन यारान उनसे पूछती है, आखिर तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों रुके हो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पहले ये प्यार के पंछी तो आगे चले, तब ना हम जाएंगे। और फिर जियाओ यान उस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास आ जाता है और जब जियाओ यान उसको देखता है तो उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। तो किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, मुझे यह बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसके अंदर से इंसानों के नेगेटिव इमोशंस के फीलिंग्स महसूस हो रहे हैं। तो जियाओ यान बोलता है, इंसानों वाले इमोशन, कहीं इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री ने खुद की सोचने की क्षमता को विकसित तो नहीं कर लिया, क्या इसी वजह से ये सभी लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तभी हॉल ऑफ सोल का एक बंदा हुन यू से बोलता है, यहाँ पर और भी काफी सारे लोग आते ही जा रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हुन यू बोलता है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, और वैसे भी यहाँ पर जब पहले हुन क्लैन से एक बानशिंग लेवल का एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे तो उनकी भी डेथ हो गई थी, इसीलिए हमें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एक बंदा बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सभी लोग जरा ऊपर देखो, क्या वो बुद्धिस्ट हार्ट है। जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, यह तो सच में बुद्धिस्ट हार्ट है, लेकिन आखिर कैसे यह इतनी आसानी से हमारे सामने आ गया। तो हॉल ऑफ सोल का एक बंदा बोलता है, मास्टर क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर हुनियो बोलता है, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास खुद के सोचने की क्षमता है, जिसकी वजह से आखिर कैसे कोई इतनी आसानी से उस बुद्धिस्ट हार्ट को ले सकता है। दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो बुद्धिस्ट हार्ट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वह सभी मारे जाते हैं। जिसको देखकर जियाओ यान, ज्यूनर और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। उसी वक्त हम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री पर 5 बानशिंग लेवल के पपेट्स को देखते हैं, जो सभी लोगों से बोलते हैं, जिसने
भी आगे बढ़ने की हिम्मत की वो मारा जाएगा, जिसको सुनकर तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और उन पपेट्स के सामने झुककर बोलते हैं, सीनियर हमें माफ कर दीजिए, हम सभी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के आसपास भी नहीं जाएंगे। जिस पर हुनियू बोलता है, इडियट, ये सभी जिंदा नहीं है, यह बस कुछ पपेट्स हैं जिनको बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री कंट्रोल कर रहा है। ऐसा बोलकर उसने उन पपेट्स पर अटैक कर दिया था, जिसको एक पपेट बड़े आसानी से रोक लेता है, जहाँ उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे हुनियू इंजर्ड हो गया था, पर उसको हॉल ऑफ सोल का एक बंदा संभाल लेता है। तो हुनियू बोलता है, यह तो हमारे क्लैन का वही वॉरियर है जो यहाँ पर आने के बाद मारा गया था, जो अब एक पपेट बन चुका है। तो फिर एक बंदा बोलता है, आखिर ये सभी पपेट्स अचानक से रुक क्यों गए, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, हो सकता है जब तक हम लोग सभी बुद्धिस्ट ट्री की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये पपेट्स भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो वहाँ पर मौजूद एक बंदा बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पपेट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह पांचों बानशिंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो जियाओयान बोलता है, अगर हम जल्दीबाजी करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सभी गुस्सा हुए मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ हम उन बानशिंग लेवल के पपेट्स को हराने के बाद ही बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के पास जा सकते हैं। तो क्वीन मेड्यूसा बोलती है, मुझे लगता है कि कुछ लोग बिना कोई मेहनत करे ही आगे जाना चाहते हैं। तो हुनियू बोलता है, हम लोग इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं। अगर तुम सभी यहाँ पर मर गए तो मुझे अकेले में इन सभी पपेट से फाइट करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ज़्यूफेंग बोलता है, जबकि अभी के लिए सिचुएशन पूरी तरह से खराब है तो मेरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी सबके साथ है। जिसके बाद सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो जियाओयान बोलता है, अभी जबकि सभी लोग तैयार हैं तो फिर इंतजार किस बात का। तभी जियाओयान ने किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक को यूज कर लिया था, जिससे वह एक पपेट पर अटैक कर देता है और दूसरे पपेट पर हुनियू ने अटैक कर दिया था और उसे बोलता है, भले ही तुम मेरे हुन क्लैन के एक्सपर्ट थे, लेकिन जब तुम हमारे काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे पपेट्स के जिंदा रहने का भी कोई मतलब नहीं। जहाँ थर्ड नंबर के पपेट को ज़्यूफेंग अपने हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ रोक रहा था और फोर्थ पपेट को किंगलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, यूनियन और फ्लावर सेट के सभी लोग रोक रहे थे। जहाँ आखिरी बचे हुए पपेट को जियाओयान, ज़्यूनर, फर्स्ट जनरल गु किंग, गु हुआ और बाकी सभी लोग रोक रहे थे। तभी उनमें से एक पपेट ने जियाओयान के किंग कॉन्ग बॉडी पर अटैक कर दिया था, जिससे किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक तुरंत वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी जियाओयान उस पपेट पर अटैक कर देता है, जहाँ दूसरी तरफ फर्स्ट जनरल गु किंग, गु हुआ और ज़्यूनर भी ओपन माउंटिंग सील से एक पपेट पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम हुन क्लैन के पपेट को देखते हैं, जिसको हुनयू ने कैद कर लिया था, पर तभी वो पपेट उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही उस पपेट ने हुनयू पर अटैक कर दिया था। जहाँ दूसरी तरफ जियाओयान, ज़्यूनर और बाकी सभी लोगों के कोई भी अटैक उन पपेट्स पर काम नहीं आ रहे थे, जिसको देखकर जियाओयान काफी ज्यादा हैरान था और फिर वह उनकी कमजोरी का पता लगाने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है। जहाँ उन सभी पपेट्स को अच्छे से देखने के बाद भी जियाओयान को उनके किसी भी कमजोरी के बारे में पता नहीं चलता। तभी एक पपेट ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जिसको ज़्यूनर जियाओयान के सामने आकर रोक लेती है और फिर ज़्यूनर ने उस पपेट पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस पपेट का हेड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसे जियाओयान ने नोटिस कर लिया था और वो समझ जाता है कि इन सभी पपेट्स के हेड को डिस्ट्रॉय करके इनका खेल खत्म कर सकता है। जिसके लिए जियाओयान ज़्यूनर को किस करके उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके अटैक के कारण ही जियाओयान को पपेट की कमजोरी के बारे में पता चला था। जहाँ उसके किस करने की वजह से ज़्यूनर ब्लश करने लगती है और बोलती है, जियाओयान हम लोग इतने ज्यादा खतरे में हैं और तुम अभी भी। तो फोर्थ जनरल गु हुआ बोलते हैं, ओ प्यार के पंछी, अभी के लिए तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, या सब कुछ बाद में कर लेना। तभी जियाओयान ने उस पपेट के हेड पर अपने किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक से अटैक कर दिया था, पर इससे उस पपेट का सिर्फ हाफ हेड ही डिस्ट्रॉय हुआ था और तभी वो पपेट जियाओयान को गले से पकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। पर जियाओयान देखता है कि उसके अटैक की वजह से जो उस पपेट का आधा से डिस्ट्रॉय हुआ था वो अब हील नहीं हो पा रहा था, जिससे जियाओयान कंफर्म हो जाता है कि सभी पपेट्स की कमजोरी उनका सिर है। तभी ज़्यूनर उस पपेट पर अटैक कर देती है, जिससे जियाओयान उस पपेट से बच गया था और फिर ज़्यूनर गोल्डन एम्परर थंडर और जियाओयान किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक से उस पपेट पर एक बार फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे अब फाइनली उस पपेट का हेड डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वो पपेट नीचे जमीन पर गिर गया था, जिसे देखकर जियाओयान खुश होते हुए बोलता है, मुझे पता था यह जरूर काम करेगा। जहाँ इस चीज को देखकर बाकी सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि पपेट्स की कमजोरी उनका हेड है। तो ज़्यूफेंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के सभी लोगों के साथ मिलकर पपेट के सिर पर
अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ हुनयू ने भी काफी आसानी से हुन क्लैन के बंदे के पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर क्वीन मेड्यूसा ने भी एक पपेट के हेड पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ यूनियन ने भी विंड एक्सट्रीम किल टेक्निक से आखिरी बचे हुए पपेट के हेड को डिस्ट्रॉय करके उसका भी खेल खत्म कर दिया था, जिसके लिए सभी लोग खुशी मना रहे थे कि वो फाइनली जीत चुके हैं। पर तभी वहाँ पर पूरा आसमान काला होने लगता है। यहाँ पर ऐसा कुछ होता दे एक जियाओयान ज्यूनर को जोर से पकड़ लेता है और क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। तभी हम वहाँ पर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से लाइट को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर जियाओयान और ज्यूनर दोनों ही काफी हैरान हो गए थे। तो हुनयू बोलता है, लगता है ये कोई नई मुसीबत है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं और मेरा सोल क्लैन सबसे पहले जाकर इस चीज को चेक करते हैं। तो जियो फेंग भी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री की तरफ जाते हुए बोलता है, ब्रदर गुकिंग, हम भी अंदर जा रहे हैं, आपका वेट ना करने के लिए हम माफी चाहते हैं। जहाँ बाकी सभी लोग बोल रहे थे, यहाँ पर न जाने ऑलरेडी कितने सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री बहुत ही ज्यादा ईविल है, जिसके सामने बानशिंग लेवल के बंदे भी कुछ नहीं है। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं कुछ लोग बोल रहे थे, हम लोग इतने दूर यहाँ पर इतने सारे मुसीबत का सामना करते हुए खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं, हम आगे जरूर जाएंगे। तो ज्यूनर जियाओयान को उनकी तरफ देखने के लिए बोलती है, जिस पर जियाओयान बोलता है, कल्टीवेशन के रास्ते में मुसीबत का आना तो एक नॉर्मल सी बात है, उनका आगे जाना या ना जाना उनकी मर्जी, हमें इसके लिए उन्हें नहीं रोकना चाहिए। इसके बाद जियाओयान सभी लोगों को मेडिकल पिल्स दे देता है और बोलता है, सभी लोग इसको कंज्यूम कर लो, इसके बाद आप सभी की एनर्जी रिकवर हो जाएगी और सभी की इंजरीज भी हील हो जाएंगी, जो कि हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तभी यूनियन बोलती है, इससे आगे अब फ्लावर सेट नहीं जाएगा, जिस पर जियाओयान यूनियन से पूछता है, लेकिन क्यों? तो यूनियन बोलती है, अभी अभी जो यहाँ पर फाइट हुई उसमें फ्लावर सेट को काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके साथ ही फ्लावर सेट के काफी सारे डिसिपल्स भी इंजर्ड हो गए हैं और फ्लावर सेट की लीडर होने की वजह से मुझे सबसे पहले फ्लावर सेट के डिसिपल्स को सुरक्षित करना है। तो जियाओयान बोलता है, लेकिन तुमने यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है और अब इस तरह से पीछे हटना चाहती हो? तो यूनियन बोलती है, मेरे लिए सभी लोगों की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए अगर हम और आगे गए तो इससे तुम्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जिस पर फ्लावर सेट की एक एल्डर बोलती है, सेक्ट चीफ प्लीज आप यंग मास्टर जियाओयान के साथ आगे जाइए, आपको हमारे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो यूनियन बोलती है, लेकिन मैं यहाँ पर रुक कर आप सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो फिर नालन यारान बोलती है, मास्टर आप जियाओयान के साथ आगे जाइए, मैं आपकी तरफ से फ्लावर सेट को प्रोटेक्ट करूंगी। जहाँ फ्लावर सेट के डिसिपल्स भी यूनियन को आगे जाने के लिए बोल रहे थे, जहाँ सभी लोगों के इतने ज्यादा रिक्वेस्ट को सुनकर यूनियन सच में सोच में पड़ जाती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। तभी किंगलिन भी बोलती है, सिस्टर यूनियन प्लीज आप भी हमारे साथ चलो। तो जियाओयान भी बोलता है, यूनियन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और हम सभी लोग सुरक्षित बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से बाहर आएंगे। जहाँ फाइनली यूनियन अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और नालन यारान से बोलती है, ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, पर तुम सभी डिसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के साथ ही अपना भी ख्याल रखना। इसके बाद सभी लोग बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं आखिर कैसे सभी लोगों ने यहाँ पर अभी तक जिस भी चीजों का सामना किया है उनके साथ जो होने वाला है उसके सामने वह कुछ भी नहीं है, और फिर हमें पता चलेगा क्यों बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री सभी लोगों की यहाँ पर जान ले रहा है। इसके बाद जियाओयान को चांस मिलेगा दाओशिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।